बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की शादी का वाक़या। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के इलाके मिस्र छोड़ने का वजह भी जानेंगे। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मिस्र के अंदर एक ऐसी कौम आबाद थी जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा लोग थे, जिनको किप्ती कौम कहा जाता है। यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले फ़िरौन को अपना खुदा माना। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे कि आपने देखा दो शख्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इनमें से एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला था और दूसरा फ़िरौन का मानने वाला, यानी कि एक बनी इसराइल का मुसलमान था और दूसरा किप्ती जो फ़िरौन को अपना खुदा समझता था। फ़िरौन का मानने वाला शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला शख्स पर जुल्म कर रहा था। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले मुसलमान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मदद के लिए पुकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के लिए आगे बढ़े और इस किप्ती को एक ज़ोरदार मुक्का मारा, जिसके नतीजे में वो वहीं पर हलाक हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि वो शख्स मर चुका है तो आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये तो शैतानी अमल है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब करने लगे। चुनांचे उसी दौरान एक कत्ल की खबर फ़िरौन के महल तक पहुंच गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होने वाला शख्स चूँकि फ़िरौन का मानने वाला था, लिहाजा फ़िरौन को जब एक खबर मिली तो फ़िरौन आग बगोला हो गया और उसने हुक्म जारी किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तलाश किया जाए और माज़अल्लाह उनको शहीद कर दिया जाए। चुनांचे फ़िरौन का हुक्म सुनते ही फ़िरौन के लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़े। एक खबर सुनते ही एक शख्स जो मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता था, वो दौड़ता हुआ आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक फ़िरौन ने आपका कत्ल करने का हुक्म दिया है और फ़िरौन का हवारी आपको तलाश कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपका खैरख्वाह हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द मिस्र छोड़कर कहीं और रवाना हो जाए। चुनांचे उस शख्स की बात सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूरन मिस्र छोड़ने का इरादा कर लिया और आप अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़कर मदियन जाने का फैसला किया। मदियन एक ऐसे सहराई बस्ती थी जो कि फ़िरौन के सल्तनत की हुदूद से बाहर थी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़कर मदियन की तरफ रवाना हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन की तरफ रवाना हुए तो उस वक्त आपके पास ना तो कोई सवारी थी और ना ही कोई ज़द रहा था। इस सफ़र के दौरान आप अलैहिस्सलाम घास और पत्ते खाकर गुजारा किया। मिस्र से मदियन तक सफ़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन सफ़र था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम इस रास्ते से वाकिफ ना थे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए मुसलसल 8 रोज़ इसी तरह से ही चलते रहे, यहाँ तक कि आपके जूते मुबारक भी घिस गए और बगैर जूतों के चलने की वजह से आपके पाँव मुबारक जख्मी हो गए और आपकी कदमों पर छाले पड़ गए। चुनांचे इस मुश्किल तरीन सफ़र के दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की और फरिश्तों के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम को सीधा रास्ता दिखाया। इस तरह से आप अलैहिस्सलाम कई दिनों के सफ़र के बाद विलाखिर मदियन पहुंच गए। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन शहर के करीब पहुंच गए तो आपने देखा वहाँ एक कुआं मौजूद है
जिस से वहाँ के लोग पानी निकाल रहे हैं और अपने जानवरों को सैराब कर रहे हैं। आपने देखा कि कुएं के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और दूसरी तरफ दो नौजवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं जो कि अपने जानवरों को संभाल रही हैं और इस बात का इंतजार कर रही हैं कि ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला कर जाएं और कुआं खाली हो जाए ताकि हम लोग हमारे जानवरों को पानी पिला सकें। लिहाजा इसीलिए वो नौजवान लड़कियां पीछे खड़े होकर लोगों की जाने का इंतजार कर रही थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन बाहया लड़कियों को देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके पास जाकर उन्हें पूछा कि तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हुई हो। आपकी ये बात सुनकर उन लड़कियों ने निहायती एहतराम के साथ जवाब दिया, इस मजमे में हम नहीं जा सकते, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हमारे वालिद बूढ़े हैं और इतने ज़ईफ हैं कि वो घर से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए वो मजबूरन अपने वालिद के खिदमत के लिए घर से बाहर आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इन लड़कियों पर बहुत रहम आया और आपने देखा कि इन बाहया लड़कियों को मदद करने वाला कोई नहीं और तमाम लोग अपने ही जानवरों को पानी पिलाने में मसरूफ है, क्योंकि अल्लाह ताला की अंबिया कराम की सिफत होती है कि वो लोगों की मदद करते हैं और मजलूमों को जालिम के जुल्म से भी बचाते हैं। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रहा न गया और आप अलैहिस्सलाम कुएं की तरफ आगे बढ़े और वहां पर मौजूद लोगों को पीछे धकेल दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन लोगों से फरमाने लगे कि तुम लोग कैसे जालिम हो कि अपने अलावा किसी और का परवाह ही नहीं करते। जब इन लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखा तो वह लोग सहम गए, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लिबास और जिसामत से ऐसे लग रहे थे जैसे आप कोई सरदार हो। लिहाजा वो चरवाहे आप अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हट गए और उन्होंने पानी निकालने वाला डोल आप अलैहिस्सलाम की हवाले कर दिया। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुएं से पानी निकाला और पानी को इन बाहया लड़कियों के हवाले करके आप अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। कई दिनों के सफर करने की वजह से आप अलैहिस्सलाम को बहुत ही भूख लग रही थी, और चूंकि आप अलैहिस्सलाम इस शहर में तन्हा और अजनबी थे और आपको खाना खिलाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम भूख और थकावट की वजह से चूर हो चुके थे। चुनांचे आप अपने करीबी मौजूद एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगे। उधर जब ये दोनों बाहया लड़की अपने जानवरों को पानी पिला चुकी तो उसके बाद ये दोनों लड़की अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जब ये दोनों लड़कियां आम दिनों के निस्बत उस दिन जल्दी घर वापस पहुंच गई तो उनके वालिद जल्दी घर आने की वजह पूछी तो उन्होंने अपने वालिद को बताया कि आज कुएं के पास एक नेक शख्स मिला था जो हमारी मदद की और उनके वजह से आज हम जल्दी घर आ गए। ये बात सुनकर उन लड़कियों के वालिद ने कहा, जल्दी जाओ और उनको मेरे पास लेकर आओ। चुनांचे इन दोनों लड़कियों में से एक बाहया लड़की बापर्दा होकर शर्माते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए रवाना हो गई और वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर कहने लगी कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दे जो आपने हमारी मदद की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने और उजरत लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उस लड़की के पुरजोर इसरार करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लड़की के पीछे पीछे रवाना हो गए। रास्ते में जब तेज हवा चलती तो इस हवा की वजह से इस लड़की की पिंडलियों से कपड़ा हट जाता और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हया की वजह से अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लेते। बिलाखिर जब 2 या 3 मरतबा ऐसा हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने इस लड़की को हुक्म दिया कि आप मेरे पीछे पीछे चले और पत्थर की इशारे से मुझे रास्ता बताते चले। लिहाजा वो बाहया लड़की आप अलैहिस्सलाम के पीछे हो गई और पत्थर की टुकड़े फेंक कर
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रास्ता बताती रही, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके मकान तक पहुँच गए। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर उन लड़कियों के वालिद बहुत खुश हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल किया और अपने बेटियों को हुक्म दिया कि खाना तैयार करो। जब खाना तैयार हो गया तो उन लड़कियों के वालिद ने आप अलैहिस्सलाम को खाना खाने के लिए कहा। उनके ये बात सुनकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माजरत करने लगे और कहने लगे, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता कि खाना इस बात की उजरत ना बन जाए जो मैंने अल्लाह ताला की रजा के लिए किया है। आपकी ये बात सुनकर उस शख्स ने कहा, ए नौजवान, ये खाना आपके उस काम के बदले में नहीं है, बल्कि हम मेहमान नवाज हैं और हम अल्लाह ताला की रजा के लिए मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ये बात सुनकर उनके साथ बैठ गए और खाना तनावुल फरमाया। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिस्र में पेश आने वाली तमाम वाक़यात उनको बताया। आपकी ये बात सुनकर उस शख्स ने फौरन यकीन कर लिया, क्योंकि आपकी चेहरे की नूरानियत और मासूमियत आपकी सच्चाई का तकाजा कर रही थी। उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मदियन में फिरौन की सल्तनत और हुकूमत नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमा चुके तो उन लड़कियों में से एक साहबजादी ने अर्ज की कि अब्बा जान, क्यों ना हो आप इस नौजवान को उजरत पर मुलाजिम रख ले ताकि ये हमारी बकरियां चराया करे और हमें ये काम ना करना पड़े। बेशक ये नौजवान निहायत ही ताकतवर और बहुत ईमानदार है। उन लड़कियों की ये बात सुनकर उनके वालिद पूछने लगे कि तुम्हें इनका ईमानदार और ताकतवर होने का कैसे पता चला? तो वो लड़की अपने वालिद से कहने लगी कि अब्बा जान, इनकी ताकत का इससे पता चलता है कि इन्होंने अकेले कुएं से पानी निकालकर हमको दिया, जिस कुएं से 10 आदमी मिलकर पानी निकालते हैं। और इनके ईमानदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस नौजवान ने हमको देखा तो ये अपनी नजरों को झुका लिया और मुझे अपने पीछे चलने को कहा। चुनांचे उस बुजुर्ग शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आला इखलाक और शराफत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और कुछ देर सोचने के बाद हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाने लगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है कि मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन इस निकाह का हक मेहर ये होगा कि आपको 8 साल तक मेरी बकरियां चरानी होंगी और मेरी मुलाजिमत करनी होगी और मेरी यहाँ नौकरी करनी होगी। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पेशकश पर राजी हो गए और आपने 8 साल तक इनकी बकरियां चराई और मजीद 2 साल बढ़ाकर कुल 10 साल तक आपने इनकी बकरियां चराई। उसके बाद उस बुजुर्ग शख्स ने अपने बेटी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। उनका नाम सफूरा था और यह वही लड़की थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाने के लिए गई थी। दोस्तों, बाज रिवायत में आया है उन लड़कियों के वालिद जो बूढ़े शख्स थे वो अल्लाह ताला के बरगुज़िदा नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन इस बात का अभी वाज़ेह दलील नहीं मिली, इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि वाकई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे कि नहीं। दोस्तों, ये वाक़या उस वक्त का है जब आप अलैहिस्सलाम जवानी के दौर में थे और अभी उनको नबूवत भी अता नहीं हुई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको नबूवत भी अता फरमाई और उन्हें अपना कलीम भी बनाया और कोहे तुर पर बराह रास्त उनके साथ कलाम फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको मिस्र की तरफ नबी बनाकर भेजा था, लिहाजा आप सारे जिंदगी मदियन में नहीं गुजार सकते थे। इस शादी के बाद आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म पाकर अपने बीबी को साथ लेकर दोबारा मिस्र की तरफ रवाना हो गए और वहां जाकर दोबारा मिस्र के लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाने लगे। दोस्तों,
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔